में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये बीजेपी का ये सिस्टम है। उनका कभी इज्जत करते हैं ये लोग? ये लोग अपना चलन दिखा रहे हैं ना। उनको तो कीजिएगा ही ऊपर से, क्योंकि आदिवासी भी हैं। पहला प्रधानमंत्री है, उसका तो इज्जत ये लोग करते ही नहीं है, तो चंपाई दादा का क्या है? लेकिन आप भी तो अंग्रेज ही लोग हैं। आप लोग तो अंग्रेज से भी ज्यादा हैं। एक धर्म, एक एक जाति को आप लड़वा करके रख दिए हैं उस नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता ज्योति भिंगरा हैं और जो एक फोटो वायरल हो रहा है चंपई दा का, उसी पर हम बात करेंगे। जिस तरह से देखा जा रहा है सोशल मीडिया में कि बीजेपी के ऑफिस में तमाम लोग हैं, कुछ लोग बैठे हैं, लेकिन चंपई दा पीछे खड़ा है। तो उसी पर कई लोग अपना अपना प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। तो हम जानते हैं ज्योति भिंगरा से कि उस पर इनका क्या प्रतिक्रिया है। दीदी जोहार। जोहार सबको। चंपई दा एक सीनियर लीडर है, आंदोलनकारी भी हैं, लेकिन जिस तरह से जो फोटो वायरल हो रहा है कि पीछे में खड़े हैं वो, उस पर आपको क्या कहना? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये बीजेपी का ये चलन ही है, बीजेपी का ये सिस्टम है कि आपका सीनियरिटी और इससे उससे कोई मतलब नहीं है, आपको इस्तेमाल किया जाता है। जो चंपई दादा के साथ आज चले गए हैं, हम लोग को ये सब चीज़ मालूम है और वहाँ गए हैं, उसका हम लोग को दुःख है कि एक आंदोलनकारी और शिबू बाबा के साथ में इतना सारा कुछ काम किए हैं, उसके बावजूद में जा कर के वहाँ उनकी इस तरह बेइज्जती होती है। उतने बुजुर्ग वहाँ जितने लोग बैठे हैं, सबसे उम्र में ज़्यादा हैं। ऐसे भी बीजेपी में कोई सलीनता नाम का कोई चीज़ नहीं है। ये लोग स्वार्थी बहुत ज़्यादा हैं अपना चेहरा चमकाने में, क्योंकि काम-धाम तो कुछ करते नहीं हैं, जो करते हैं उल्टा ही करते हैं। ये लोग तो कोई भी आंदोलनकारी का इज़्ज़त नहीं करते हैं। ये देश के हमारे शहीदों का इज्जत नहीं करते हैं, ना शहीदों के परिवार का इज्जत करते हैं। उदाहरण के लिए कांग्रेस के राहुल गांधी और सोनिया मैडम का, इनके परिवार में कितने शहीद हुए हैं, लेकिन उनका कभी इज्जत करते हैं ये लोग? ये तो बीजेपी का चलन है, ये तो बीजेपी का सिस्टम है, ये बीजेपी का कर्म और धर्म है। वो कभी भी एक बड़े से बड़े शहीद तक को ये लोग इज्जत नहीं देते हैं। तो चंपाई दादा उनके सामने क्या है? हमारे लिए चंपाई दादा ने बहुत कुछ किया है, लेकिन बीजेपी के लिए तो नहीं किया है ना। बीजेपी के लिए तो नेगेटिव काम करना चाहिए, लेकिन चंपाई दादा कभी नेगेटिव काम तो किए नहीं है जेएमएम में जब तक थे। और अभी भी उनको अंदर में दर्द है, वो तो बड़ा मजबूरी में करते हैं, सारी चीज समझ में आता है। और उसको पीछे खड़ा करके ये लोग अपना चलन दिखा रहे हैं ना, वो रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं। बड़े बड़े हमारे शहीदों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, सोनिया के लिए, मैडम के लिए उतना ही बोलते रहते हैं। अंट संट ऊपर से राहुल गांधी के लिए बोलते रहते हैं, प्रियंका के लिए बोलते रहते हैं। क्या वो शहीद परिवार के नहीं है? शहीद के बच्चे नहीं है? शहीद की विधवा मैडम नहीं है? तो उसको भी दुनिया भर के गाली गलौज, ये तो आप लोग का बेइज्जती करने का ही आप लोग का चलन है। तो चंपाई दादा क्या है? उनको तो कीजिएगा ही ऊपर से, क्योंकि आदिवासी भी हैं। तो आदिवासियों का कोई वैल्यू है आप लोग के पास में? उनको तो इस्तेमाल करना है, उनको तो बरगलाना है, उनको तो धर्म के नाम से, तो कर्म के नाम से उनको तो प्रताड़ित ही करना है। ये कभी भी ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और वहां फिर बाबूलाल मरांडी दादा भी बैठे हुए हैं, आपसे भी बड़े हैं चंपाई दादा उम्र में, लेकिन आप क्या कर रहे हैं वहां पे? क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप तो आदिवासी हैं नहीं, आप तो हिंदू थे, हिंदू है, हिंदू रहेंगे। हिंदू तो धर्म है, रहिए ना, मना किसने किया है? लेकिन आप तो उसी तालाब में घुस के उसी तरह कलर हो गए हैं। तो देख लीजिए, आप चंपाई दादा पीछे खड़े हैं। ये सम्मान दिया है चंपाई दादा को, पता था। अब चंपाई दादा क्यों चले गए हैं वो अलग बात है, लेकिन वहां इनकी इसी तरह बेइज्जती होती रही है और होती रहेगी, क्योंकि ये तो उनका चलन है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन दीदी, अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि आज भी अगर हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं उनसे मिलते हैं तो प्रणाम पाती करते हैं चंपई दा का। जैसे एक बार आप भी बता रहे थे कि गुरुजी के साथ बहुत लंबे समय से साथ में रहे, काम किए, झारखंड बनाने में चंपई दा का एक बड़ा योगदान भी रहा है। तो अब क्या लगता है, जिस तरह से आप देखते हैं कि बीजेपी ऑफिस में उनको सम्मान नहीं मिल पा रहा है? बिल्कुल सम्मान नहीं मिलेगा ना, वो लोग सम्मान देने ही नहीं जानते हैं। बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर के शहीद के परिवार को और उनके लिए आज नेहरू साहब के लिए बोलते ही रहते हैं। पहला प्रधानमंत्री है, उसका तो इज्जत ये लोग करते ही नहीं है। तो चंपाई दादा का क्या है? तो चंपाई दादा का इज्जत तो ये लोग करते नहीं है, उसको इस्तेमाल करने के लिए, जेएमएम को तोड़ने के है
तोड़ने के मंशा से वो लोग उसको जो भी मिसगाइड करके ले गए हैं, तो ये लोग कभी इज्जत करते नहीं है और करेंगे भी नहीं, क्योंकि इज्जत करना इनकी है नहीं, इनको तो लूटना है, किसी को इस्तेमाल करना है। ये अभी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अनाप शनाप चंपाई दादा बोले जा रहा है, जो आज बोल रहे हैं वो कभी बोले थे क्या जेएमएम में थे तो? और प्रणाम पति अगर करते हैं जेएमएम के ऑफिस में या जेएमएम में, उसका उतना ही रिस्पेक्ट था, आज भी अगर चले जाएंगे तो उनका अपना ही जगह है। तो वहां कभी भी अगर वापस जाते हैं जेएमएम में, तो वहां जहां थे वही रेस्पेक्ट उनका बना रहेगा। सभी दुखी हैं कि इतने खराब एक तो पार्टी में चले गए हैं, जो कभी भी देश हित में बीजेपी सोच ही नहीं सकता। अगर सोच सकता है तो आज लाखों लाख करोड़ का यहाँ लोन हो गया कैसे? आप तो जीडीपी बड़ा हाई करने वाले हैं, पता नहीं क्या करने वाले हैं। कभी 5 ट्रिलियन तो कभी कुछ कुछ फालतू की बातें करते रहते हैं। तो इसीलिए ये लोग कभी भी देश का बारे सोचा नहीं है और सोचेगा भी नहीं। ये देश लूटने और देश बेचने वाला पार्टी है बीजेपी। लोगों को गुमराह करके अपने आप को हाईलाइट करना है कि हम ही देश के लिए कर रहे हैं। क्या किए हैं देश के लिए? क्या किए हैं देश के लिए? देश को तोड़-तोड़ के जो हालत कर दिया। अंग्रेज को बोलते हैं डिवाइड एंड रूल, लेकिन आप भी तो अंग्रेज ही लोग हैं। आप लोग तो अंग्रेज से भी ज्यादा हैं डिवाइड एंड रूल। आप तो अपने आप को इंडियन कहते हैं। इंडियन होने के बावजूद अगर आप अंग्रेज की तरह डिवाइड एंड रूल, आपका बोलने से हो जाएगा कि वो डिवाइड एंड रूल करते थे। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? एक-एक धर्म, एक-एक जाति को आप लड़वा करके रख दिए हैं, उस पर कभी मुँह नहीं खोलते हैं। धर्म के नाम पे लोगों को प्रताड़ित करना है, जाति के नाम पे प्रताड़ित करना है, यही तो आप लोग कर रहे हैं और सरकार सुनेगी नहीं। बजरंगी दल रोड में और गौरक्षा दल रोड में घूम रहा है, कभी उसके ऊपर संज्ञान लिया बीजेपी सरकार? नहीं लिया, क्योंकि ये उनके पाले हुए गुंडे हैं। ये लोगों को परेशान करने के लिए ही हैं। तो ये है बीजेपी का पहचान है। उनके चिल्लाने और बोलने से क्या होता है, ये देश को लूटने और देश को खत्म करने वाला पार्टी है। कभी भी ये देश हित का बीजेपी पार्टी नहीं है। इज्जत करने का, वो भी आदिवासी का, आदिवासी को तो लूट के खत्म करने का है, इसीलिए मिसगाइड करते रहते हैं। और हमारे बहुत सारे बड़े-बड़े आदिवासी नेता लोग बीजेपी में जो गए हैं, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अगर झूठ बोल रही हूँ तो अभी तक पेशा नियमावली क्यों नहीं बना? आप लोग के जमाने में ही आप लोग तो जेपीआरए लगा दिया था ना, जेपीआरए पूरे 24 जिला में लगा दिया था। तो कौन शुरू किया था ये सारा कुछ? आप ही लोग ना शुरू किए हैं, जेएमएम ना शुरू किया है, तो बीजेपी ना शुरू किया है। तो फिर ये सारी चीजें हैं, कभी भी आप सही है नहीं और होंगे भी नहीं। आप सुन रहे थे ज्योति मेहरा की बात, जिस तरह से कहें कि जो फोटो वायरल हो रहा है चंपई दा का, जो पीछे खड़े हैं उसी को लेकर अपनी बात को रख रहे थे और बोले कि बीजेपी में कभी भी उनको सम्मान नहीं मिलेगा, उनको तो बरगला करके वहाँ ले जाया गया है। वहीं पर जेएमएम में बोले कि अगर वापस भी आते हैं तो उनको वही सम्मान मिलेगा जो पहले उनको सम्मान था। और जिस तरह से बीजेपी पर जो कह रहे हैं कि जो देश तोड़ने की वाला बात करते हैं और जिस तरह से वो जीडीपी को बढ़ाने की बात कहते हैं, आज क्या स्थिति है वो भी देख लीजिए। आज जिस तरह से कहे खास करके आदिवासी को कहाँ वो सम्मान देंगे। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।